सी लड़की थी। वो गांव के तंदूर पर रोज रोटियां पकाती। जैसे ही वो आटा गूंथती, तंदूर की तेज गर्मी से उसके गालों पर हल्की सी सुर्खी आ जाती, मगर उसके दोनों हाथों पर पुराने जलने के दाग थे, गहरे निशान, जैसे कि किसी ने आग के लम्स से कहानी लिखती हो। जब भी वो गर्म तंदूर में रोटी डालने से पहले अपने हाथों को देखती, एक लम्हे के लिए सब कुछ ठहर सा जाता और वो आहिस्ता से कहती, मेरे हाथ भी वैसे ही होते जैसे बाकी सबके हैं। गांव के लड़के लड़कियां जब कभी उसके पास आते तो एक नजर उसके हाथों पर डालकर पीछे हट जाते, कुछ हंसकर भाग जाते, कुछ नजरें चुरा लेते। उसे लगता जैसे वो सब उससे डरते हैं या शायद उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं थी, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। आटा गूंथती, तंदूर दहकाती और हर शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता तो तंदूर के सामने बैठी देर तक शूलों को देखती रहती। वहीं नदी से थोड़ा आगे एक पहाड़ की बुलंदी पर एक छोटा सा गार था। उस गार में एक लड़की रहती थी, या यूं कहो कैद थी। वो वहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी। कुछ महीने पहले तक वो बिल्कुल आम सी लड़की थी, खुश मिजाज, आजाद, और हर सुबह चरागाहों में अपनी भीड़ों के साथ निकल जाती थी। वो गाने गाती, नदी के पानी में अपनी भीड़ों के पाँव धुलाती और शाम होते ही गाँव के बच्चों के साथ खेलती। सब कुछ ठीक चल रहा था, जबकि दामन से एक साया उभरा, एक देव सांप। उसका जिस्म दरख्त जितना लंबा और आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। जमीन उसके रेंगने से हिलने लगी, भेड़ें बदहवास होकर भाग गईं और लड़की पथरा सी गई। उसने लड़की को अपने गिर्द लपेटा और गार की तरफ रेंगता चला गया। लड़की को जब एहसास हुआ तो वो गार के अंदर थी, अंधेरा, ठंडी नमी और बाहर से आती हवा की साई साई। वो समझी शायद ख्वाब है, मगर हर लम्हे उसे एहसास होता गया कि ये हकीकत है। दिन गुजर रहे थे एक जैसे, सादा और धुएं से भरे। फिर एक दिन गांव के किनारे एक बूढ़ा शख्स तंदूर की तरफ चलता हुआ आया। वो ज़ईफ और थकामांदा सा शख्स था। उसके कंधे पर एक टूटी हुई लकड़ी की टोकरी लटक रही थी, जिसमें कुछ पुराने औजार रखे थे। वो जायशा के तंदूर के करीब रुका और धीरे से बोला, बेटी, क्या मुझे एक रोटी मिल सकती है? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। जायशा के दामन से मुस्कुरा कर कहा, ये तो नेकी की बात है, आप बैठो, मैं अभी निकालती हूँ। जब उसने गर्म रोटी उसके सामने रखी तो उसने एक अजीब बात कही, ये खुशबू, बहुत मजेदार रोटियां बनाई है बेटी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जायशा हैरान हो गई, क्योंकि किसी ने कभी उसे यूं नहीं कहा था। आप कौन हो बाबा? उसने पूछा। मैं दरअसल एक कारीगर हूँ। पहाड़ों के उस पार एक पुराना चक्की खाना है जो अब वीरान पड़ा है। मैं उसे दोबारा चलाने आया हूँ। जायशा ने सुना तो हैरान हुई। वो जगह बरसों से बंद थी। कहा जाता था कि वहाँ रातों को अजीब रोशनी दिखाई देती है। वो चक्की, वहाँ कोई नहीं जाता। मैं जाऊंगा, क्योंकि किसी ने तो पुराने पहिए घुमाने हैं ना। उसने मुस्कुराकर कहा और अपना सामान उठाकर चला गया। मगर उसके जाने के बाद भी जायशा के तंदूर में जलती आग के अंदर जैसे नई चमक सी दहकने लगी। अगले दिन उसने सोचा कि वो उस कारीगर को रोटियां दे आए। रास्ता पथरीला था, मगर उसने अपने जलते हाथों को चादर में लपेटा और पहाड़ के रास्ते पर चढ़ गई। जब वो उस वीरान चक्की खाने तक पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला है और अंदर किसी मशीन की मध्यम आवाज आ रही है। अंदर एक अजब मंजर था। पहिए घूम रहे थे, मगर उन्हें चलाने वाला शख्स उसमें फंसा हुआ था। उसके बाजू लकड़ी के पहिए में अटक गए थे और खून बह रहा था। जायशा ने बगैर सोचे समझे भागकर उसकी मदद की। अपने हाथों से पहिए रोका, रस्सी खोली और उसके जख्म पर कपड़ा बांधा। जब उसने होश संभाला, उसने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे हाथ ये तो जख्मी भी हो गए हैं, फिर भी तुमने पहिए रोका? जायशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि जब वो छोटी थी तो तंदूर की आग उसके हाथों पर गिर गई थी और उसके हाथ तब जल गए थे, मगर अगर किसी के काम आ जाएं तो दर्द की क्या कीमत। उसने कहा, बाबा मैं जानती हूँ, हाथों पर अगर निशान पड़ जाएं तो लोग आपको अलग समझते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई और उस दर्द से गुजरे जिससे वो गुजर रही है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम अजीब हो, नन्ही बेकर लड़की, तुम्हारे जैसे दिल कम ही होते हैं। फिर उसने चादर दुरुस्त की और जाते जाते बस इतना कहा, पहाड़ों के उस पार कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जायशा चंद लम्हे उसके जाते हुए कदमों को देखती रही। उसके दिल में हल्की सी धड़कन जागी। कौन? उसने खुद से सरगोशी की, मगर जवाब न मिला। वो वापस घर आई। पूरे रास्ते वो यही सोचती रही कि आखिर उसका इंतजार कौन कर सकता है। तंदूर की आग बुझाई और अपने बिस्तर पर लेट गई। नींद से पहले उसके जहन में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक कपड़े धोने नदी पर गई। पहाड़ों से ठंडी हवा चल रही थी, नदी का पानी चमक रहा था। उसने कपड़े धोने शुरू किए, मगर अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने देखा कि एक देव सांप पहाड़ियों से रेंगता कहीं जा रहा है। वो उसे देखकर डर गई और कपड़े वहीं छोड़कर जायशा ने मुस्कुराकर कहा, सांप ने उसे क्यों कैद किया? उसे खाने पीने, ओढ़ने पहनने की चीजें किसी अजीब तरीके से मिल जाती थीं, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसका ख्याल रख रहा हो। और उसे ये भी पता था कि गार के दरवाजे के बाहर वो सांप हमेशा पहरा दे रहा है। तो भला कौन इतनी हिम्मत करके आ सकता है? मगर एक बात जिसका उसे यकीन था वो ये थी कि वो एक चरवाही से अब एक कैदी बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस सांप के अंदर एक राज छुपा था। गार के बाहर वो देव सांप रहता, लेकिन जैसे ही गार की तारीकी उसे घेर लेती, उसकी खाल उतर जाती और वो एक इंसान बन जाता। वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए सितारा को साथ रखता, मगर उसे कभी आजाद न करता। जायशा ने कई बार पहाड़ पर जाते हुए उस अजीब से सांप को देखा था। कभी वो दरख्तों के बीच चुपचाप रेंगता, कभी अचानक छपट कर किसी जानवर को दबोच लेता। उसके वजूद में एक ऐसा खौफ था जो दिल की धड़कन तेज कर देता, मगर साथ ही उसमें कुछ ऐसा पुरइसरार सा जादू भी था जो नजरें हटने नहीं देता था। सितारा का दिन बहुत मसरूफ गुजरता। सुबह होते ही वो उठती, सांप शहजादा के लाए हुए शिकार को साफ करती